नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर में खून के नींबू छोड़ रहा है इस नाम का दुश्मन। आखिर वो कौन है? आखिर वो क्या चाहता है? और आपकी बर्बादी आखिर क्यों देखना चाहता है? इसके पीछे गलती क्या आपकी है या आपको क्या कदम उठाने हैं? सावधानियाँ, उपाय, कारण, निवारण, सब कुछ आज की वीडियो में आपको मिलेगा। आपको करना बस इतना है कि थोड़ा सा समय निकालना है और आज की वीडियो को अंत तक देखना है। बातें बड़ी गंभीर है, मौका बड़ा संगीन है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम छोटे रहते हैं तब हम बहुत मुस्कुराते हैं और इस मुस्कुराहट की वजह होती है कि उस समय कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। उस मुस्कुराहट की वजह होती है कि उस समय हमें कोई गिराना नहीं चाहता। उस मुस्कुराहट की एक वजह यह भी होती है कि हम वर्तमान में जीते हैं। हमें ना तो अतीत से मतलब होता है, ना भविष्य की चिंता। इसीलिए एक बच्चा जो होता है वो बेवजह मुस्कुराता रहता है। और जब हम आज बड़े हो चुके हैं और छोटे बच्चों को हंसता खेलता देखते हैं, तब हमें उस पल की, उस उम्र की, उस बचपने की अहमियत समझ में आती है। क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो वास्तविकता में आसान नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर हमारे साथ ज़िंदगी ऐसे ऐसे खेल खेलने वाली है। क्या ये बात सही है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी की निजी ज़िंदगी के भी ये ज़रूर 100% सही किस्से होंगे। तो दोस्तों, कई बार तो जीवन में बड़ा होने के बाद इंसान के बहुत सुख आ जाता है। कई लोग होते हैं जिनके जीवन में मध्यम सुख आता है, जिन्हें मध्यम वर्गीय कहते हैं। कई लोग होते हैं इस जीवन में जिनके हिस्से में बहुत कम सुख आता है। तो ये सब तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में चाहे गरीब तरक्की करे या अमीर तरक्की करे, लोगों की तो जलती ही जलती हैं। लोगों को तो समस्याएं होती ही होती है। क्योंकि आजकल का जो मानव है ना, वो खुद के दुखों से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुखों से दुखी है कि यार ये सफलता हासिल नहीं करना चाहिए, अगर इसे सफलता मिल गई तो मेरा क्या होगा। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तू तो कुछ कर ही नहीं पाया, उसे देख कितनी कम उम्र में उसने कितना कुछ कर लिया। तो अब वे लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ये जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि भैया यार ये काम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये मेहनत कर रहा है, ये लगन से काम कर रहा है, ये पूरी उसमें अपना जान झोंक रहा है, तो संभावना है कि ये उस काम को कर देगा। अगर लेकिन इसने उस काम को करके दिखा दिया तो मेरा वजूद तो ख़त्म हो जाएगा। कई लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है। वो आपके घर के भी हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, वो आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, क्योंकि ज़माना कलयुग का है। कलयुग के इस दुनिया में इंसान के दो रूप है। एक तो वो है जो वो सामने दिखाता है, और जो दूसरा रूप है वो जो अंदर छुपाता है। आपको सामने दिखने वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको जो उसके अंदर छुपा हुआ है उसे पहचानना है। देखिए, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। वैसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी है जो हमारे सामने कुछ और रहते हैं और हमारी पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। हमें ऐसा लग रहा है वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर है, सहयोगी है, लेकिन वही तो है जो आपके घर में लाल नींबू छोड़ रहे हैं। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि तंत्र मंत्र से हमारे घर को बांध दिया गया है। हम कई बार पाते हैं कि प्रभावों के माध्यम से हमारे बिजनेस को रोक दिया गया है। अब हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते। उन्हें तो बस सामने वाले का अहित करना है, उन्हें तो बस सामने वाले को किसी भी तरह से क्षति पहुंचानी है, क्योंकि वो उसे आगे बढ़ते नहीं देख सकते। आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज़िंदगी की राहों पे आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मीठा, लेकिन आपके साथ बाद में करेंगे कड़वा। क्योंकि ये लोग बड़े ईर्ष्यालु और दोगले टाइप के होते हैं। हमें अपनी राहों में खुद आगे बढ़ना होगा, हमें लोगों के भरोसे रहना छोड़ना होगा। हम क्यों किसी के भरोसे रहें? क्या हम में काबिलियत नहीं है?
अब मान लीजिए आप आगे अकेले चल रहे हैं, अकेले चलकर आपने सफलता हासिल करी, कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आखिर ये सफल कैसे हो गया। वो आपके खिलाफ़ अफवाहें उड़ाना शुरू कर देंगे कि इस व्यक्ति ने 2 नंबर का काम किया है, इस व्यक्ति ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, इस व्यक्ति ने ज़रूर कोई ऐसा काम किया है जो ये हमें बता नहीं रहा। ये अफवाहें उड़ा देते हैं लोग और हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने हमारी सफलता तो देखी लेकिन हमारे पैर के छाले नहीं देखे। उन्हें तो केवल मतलब है कि आप किसी तरह पुनः उसी ज़िंदगी में आ जाए जहाँ से आपने शुरू किया था, क्योंकि ये कोई आपके अपने नहीं है। इस दुनिया में कोई आपका अपना है तो वो है सिर्फ आपके माता पिता। केवल एक वे ही है जो आपका अच्छा सोचते हैं, बाकी सगे से सगे रिश्ते भी एक दिन औकात दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, जब सुबह सुबह हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो अचानक से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कभी कभी लौंग मिल जाती है, कभी कभी कोई बाल मिल जाता है, कभी कभी हमारे घर में कोई नींबू मिल जाता है। अब इस नींबू को काट के देखो तो अंदर से लाल निकलता है, यानी हम तो इसे लेकर नहीं आए। ये लोग वही हैं जो हमारे घर में कोई चीज़ें मांगने आते हैं। शक्कर मांगने आ जाएंगे, चाय पत्ती मांगने आ जाएंगे, सब्जी मांगने आ जाएंगे, धनिया मांगने आ जाएंगे। ये मांगने आना तो इनका बहाना है, वास्तविकता में इनका मकसद आपको चोट पहुंचाना है। ये वो चीज़ आपके घर में छोड़कर इसलिए गए हैं ताकि ये तंत्र मंत्र के प्रभावों को पूरी तरह से दोस्तों आपके अंडर में ला सके। ये आपके अंदर इसलिए छोड़ के गए हैं ताकि ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर सके, आपके घर को बांध सके, आपके परिवार में कलेश मचा सके। अब हम हैं कि चलो इन चीज़ों में नहीं मानते, ये बात हमने भी मानी कि आप इन चीज़ों में मत मानिए, ये अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों कई बार ये चीज़ें रंग भी लाती हैं। हमारा स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है, हमारा बिजनेस अचानक से रुक जाता है और साथ ही साथ घर में अचानक से कलेश बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलेश बढ़ने की वजह से हम देखते हैं घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैल गई है। घर के सदस्य आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। हम कई बार ये नतीजा देखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना है, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोगों से जो आपके घर में आए हैं उन पर नज़र रखनी है कि कहीं कुछ ऐसा करके ना चला जाए वो लोग जो आपके लिए मुसीबतें बन जाए। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है दोस्तों। एक बात का हमारी ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिसे अपना मानते हैं अंत में नुकसान आपको वही करेगा। आप जिसे अपना मानते हैं अंत में सबसे बड़ी चोट आपको वही देगा। अब दोस्तों आपको अपने घर में सप्ताह में कम से कम 3 बार या सप्ताह में अगर 7 बार कर सको आप, तो गौमूत्र का छिड़काव ज़रूर करना है। देखिए गौमूत्र बड़ा पवित्र माना गया है। हम देखते हैं यज्ञ करना हो, किसी भी प्रकार का पवित्र काम करना हो तो गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, हमारे घर में किसी ने कोई बाधाएं उत्पन्न कर दी, तंत्र मंत्र कर दिया है, तो वो भी गौमूत्र के प्रभाव से सही हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह से गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें। और अगर इस प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से आपको मुक्ति चाहिए तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप हनुमान जी की भक्ति में संलग्न रहें। हनुमान जी की भक्ति में वो ताकत है जिससे भक्त का बाल भी बाका नहीं होता। बस आपको रोज़ाना हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व राम जी और हनुमान जी को याद करना है और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का स्मरण करना है। देखिए आजकल के जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का लाभ आखिर क्यों नहीं ले पाते, कारण क्या है? वो कहते हैं हम रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा। तो कारण ये होता है कि वो हनुमान चालीसा रट्टेबाजी में पढ़ते हैं, यानी पढ़ के चले गए, ना उसका मतलब समझा ना उसका अर्थ जाना, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा की जो चौपाई आप मन ही मन पढ़ रहे हैं उस चौपाई में जो अर्थ निकल रहा है उसे समझना है। उस समझ के आधार पर जो चलचित्र बनता है, जैसे कि आपके हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्योता है मधुर फल जानू। इसका मतलब है कि जो हनुमान जी है उन्होंने सूर्य को उगता हुआ फल समझ लिया था और वो उसे खाने की ओर दौड़े थे। तो ये जो दृश्य है हनुमान चालीसा की, जब ये पंक्ति आती है अपने मन में आपको बनाना है। ऐसे अलग अलग पंक्तियों पे अलग अलग दृश्य मन में बनाने हैं। इससे आप हनुमान चालीसा के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आप रोज़ाना ये काम करेंगे तो सचमुच में हनुमान चालीसा का फल आपको मिलने लगेगा और परिस्थितियाँ अच्छी होगी, तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर होगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बेहद खास थी और ज्ञान से परिपूर्ण थी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।